चलिए, कैसे हैं प्यारे दोस्तों। आशा है आप खुश होंगे। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में मैं अभी लाइव आने की कोशिश कर रहा था। तो हुआ ये कि इसके अंदर जो है लॉक करा हुआ है ना, इसी वजह से वो नहीं हो पाया। मैंने कोशिश की कि हो जाएगा। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब तक हमारे वीडियोस जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम लाइव क्लासेस नहीं ले पाते हैं। यूट्यूब की विशेषता है। चलिए, कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डेड अपलोड कर देते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज पोस्टकॉप तकनीक के बारे में। और आज हम जो बात करेंगे वो प्रबंधन की बात होगी कि प्रबंधन के अंदर किस प्रकार से सारे जो घटक हैं उसके वो काम करते हैं। या अगर हमने जो अभी तक समझा है उसमें हमने समझा कि सर प्रबंधन होता क्या है, प्रबंधन के लाभ क्या होते हैं, प्रबंधन का महत्व किस क्षेत्र में या किस फील्ड में है, देश के लिए प्रबंधन कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें हमने समझी थी। आज हम जो देखने वाले हैं वो एक बहुत बढ़िया तकनीक के बारे में देखेंगे जिसे हम पोस्टकॉप तकनीक कहते हैं। और ये पोस्टकॉप तकनीक आज आप पूरी सीख जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को ये वीडियो शेयर करना है यार, ताकि हम थोड़ा सा इस वीडियो को पहुंचा पाए और हम लाइव क्लासेस ले पाए। क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस रही है वो लाइव क्लासेस लेने की रही है, इसलिए मुझे रिकॉर्डेड करके फिर क्लास लेना ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, और समय भी थोड़ा सा इसमें जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलते हैं पोस्टकॉप तकनीक की बात करते हैं। आखिर पोस्टकॉप होता क्या है? तो देखो, पोस्टकॉप कुछ नहीं है। अगर आप POSDCORB इसको लिख लो तो इसे हम कहेंगे पोस्टकॉप। सर ये होता क्या है, अभी समझते हैं सर। अगर आप इसको पोस्टकॉप लिखोगे तो यहां आप अच्छे से देख पा रहे हो कि प्रबंधन के अंदर जो चीजें जरूरी होती है ना, वो इस पोस्टकॉप में शामिल हो जाएगी। यानी कि अगर आप पी को देखोगे तो पी का एक अपना मीनिंग होगा, ओ का अपना एक मीनिंग होगा, एस का अपना मीनिंग होगा। तो किसी भी संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आप सामूहिक प्रयास करते हो, और उन सामूहिक प्रयास में अलग अलग जो स्टेज होती हैं, उन्हें हम पोस्टकॉप कहते हैं सर। इस संयुक्त रूप से इसे हम क्या कहते हैं? पोस्टकॉप कहते हैं। क्या हुआ सर इसका मतलब? तो देखो, आप मान लीजिए कोई आप एक क्षेत्र के अंदर किसी फैक्ट्री के अंदर आप काम करते हो। आपको वहां पर उस फैक्ट्री में बिस्किट जो है उसकी वो फैक्ट्री है। तो उस बिस्किट की फैक्ट्री में आपको चाहिए कर्मचारी। और वो कर्मचारी आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप करोगे सर प्लानिंग कि भाई किस व्यक्ति को लेना है। ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना है जो बिस्किट खा जाए अपने सारे, तो फिर उत्पादन करने से क्या फायदा मिलेगा। ठीक है। और ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपके पास एक क्या है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले बनती है सर प्लानिंग किसी भी चीज की, तो यहां लिखते जाना पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। उसके बाद एस फोर हम कहेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि भाई आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोग होंगे ना, कोई मजदूर होगा, कोई सुपरवाइजिंग करने वाला होगा, कोई मशीनें चेक करने वाला होगा, कोई अलग काम करने वाला होगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, तो ये आपका स्टाफ हो गया। तो इसके बाद होती है स्टाफिंग। क्या होती है? स्टाफिंग। तो एस फोर स्टाफिंग हो गया। डी फोर होता है सर डायरेक्टिंग, यानी कि आप एक बॉस हो, आप खुद एक डायरेक्टर हो। तो ये क्या हो गया? डी फोर डायरेक्टिंग। यानी कि आप क्या करोगे? आप इन पूरे के पूरे ताम झाम को संभाल के रखोगे, इसका डायरेक्शन करोगे। आप एक स्कूल को देख लीजिए, उसका जो डायरेक्टर होता है वो अपने सारे टीचर्स को बहुत अच्छे से रखता है, स्कूल को कैसे आगे ले जाना है उसकी प्लानिंग करता है। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये एक संगठन है। ठीक है, तो किसी भी संगठन में यही सारी चीजें होती हैं और उसी से वो संगठन चलता है। आप स्कूल ले लीजिए, आप कॉलेज ले लीजिए, आप कोई बैंक ले लीजिए, आप कोई फैक्ट्री ले लीजिए, आप कहीं भी जाओगे तो यही पोस्ट का आपको मिलेगा। यानी कि इसी तरह से वहां पे सारा काम होता है। प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है, स्टाफिंग होती है, उसका कोई ना कोई डायरेक्टर होगा सर, कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि जो आपका समन्वय होता है लोगों के बीच। इनको हम डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है समन्वय। कोऑर्डिनेशन का सीधा सा मतलब है कोई सबको साथ लेकर चलना। सब मान लीजिए किसी की योग्यता ज्यादा है, किसी की कम है, कोई कंप्यूटर पे अच्छा काम कर सकता है, कोई कंप्यूटर पे अच्छा काम नहीं कर सकता है, किसी को लिखने में ज्यादा हैबिट है, किसी को ऑनलाइन काम करवाने में ज्यादा हैबिट है। तो आप ऐसे लोगों को चुन लो और उनके मध्य समन्वय स्थापित करो। आपने देखा होगा ना, बहुत बार क्या होता है, बहुत बड़े बड़े जो हमारे संगठन होते हैं या स्कूल्स होते हैं उसमें टीचर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं। भाई फलाना सर जो है वो उनका अलग ग्रुप बना लिया, ये सर जो है ये वाले अलग रहते हैं, अलग घूमते हैं, इनका एक अलग ग्रुप हो गया। तो संगठन के अंदर कोऑर्डिनेशन अगर बिठा के रखेंगे तो ही काम हो पाएगा। तो पी फोर तो आपका प्लानिंग हुआ, ओ फोर आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एस फोर स्टाफिंग यानी कि आपके सारे कर्मचारी हो गए, डी फोर डायरेक्शन करना या डायरेक्टर करना,
और R4 होता है रिपोर्टिंग। सारा काम होने के बाद भाई कोई रिपोर्ट करेगा कि भाई क्या अंत में क्या सुझाव, क्या निर्णय आपका निकला, आपने पूरे साल स्कूल लगवाई तो उसका क्या परिणाम निकला, ये होती है रिपोर्टिंग। और B4 बजटिंग, भाई आप एक संगठन चला रहे हो तो उसका कोई बजट होगा, कुछ पैसा होगा कि भाई साल भर में हम इतना खर्च करते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं पोस्टकाप तकनीक। अभी हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर पोस्टकाप तकनीक होती क्या है। यहां से क्या प्रश्न बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि पोस्टकाप तकनीक में P का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है। तो अगर आप पूरा का पूरा पोस्टकाप इसको लिखोगे तो इसमें एक एक वर्ड का अपना मीनिंग हो रहा है सर, और ये मीनिंग आपको अभी मैंने समझा दिया कि पोस्टकाप का मतलब क्या होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए। अब हम एक एक को उठाते हैं, एक एक को समझते हैं। यहाँ और मैंने बना दिया है भाई, प्लानिंग करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के मध्य, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे उस चीज को, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे सारे लोगों के बीच, हमारे जितने भी लोग हैं उनके बीच हम क्या बिठाएंगे, कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे। रिपोर्टिंग हम करेंगे सर, बजटिंग हम करेंगे कि किस प्रकार से हमारा बजट आएगा। मान लीजिए किसी संगठन का बजट 1,000 करोड़ रुपए है, तो वो 1,000 करोड़ रुपए किस प्रकार से खर्च करेगा या कहाँ अपना स्टाफ लगाएगा, यही होती है पोस्टकाप तकनीक। और ये पोस्टकाप तकनीक प्रबंधन के अंदर आती है कि भाई कोई भी प्रबंधन होगा ना तो वो इसी रूप में होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी प्रबंधन करो, कहीं का भी प्रबंधन करो, आप जिला चला लो, आप कुछ भी कर लो। जैसे कोई कलेक्टर होगा, उसको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्टाफिंग करनी पड़ेगी, भाई उनके साथ कौन सा डिप्टी कलेक्टर काम करेंगे, कौन से एडिशनल कलेक्टर्स काम करेंगे, कौन से एसडीएम्स काम करेंगे, कौन से तहसीलदार्स काम करेंगे। आप पटवारी बनोगे तो आपके साथ क्या काम होगा। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, पोस्टकाप तकनीक कहलाती है। अब हम एक एक को देख लेते हैं। प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक माना जाता है इनको। तो सबसे पहले बात करते हैं नियोजन, संगठन और नियंत्रण की, यानी कि सबसे पहले पीओसी की बात करेंगे और इसके अंदर अलग अलग विचारों पर बल दिया जाता है। और आगे चलकर ये तकनीक क्या बन जाती है, पोस्टकाप तकनीक बन जाती है, जिसमें सारी की सारी चीजों को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नियोजन की। नियोजन अभी इंग्लिश में हमने देख ही लिया भाई, प्लानिंग जो होती है आपकी किसी समस्या या लक्ष्य के लिए, है ना, या लिख लो भाई प्लानिंग, आपको समझ नहीं आएगा फिर। प्लानिंग किसी संसाधन की प्राथमिकता के आधार पे अनुकूलतम दोहन। भाई आपके पास 1,000 रुपए हैं और आप लिस्ट बना लो 1,200 का सामान लाने की, नहीं होगा ना। आपको घर से आपके पापा कहें कि बेटा जा किराना का सामान लाना है, 1,000 रुपए ले जा, और ये लिस्ट है। आपने अपनी चीजें ऐड कर ली कि मुझे ये वाली चीज लाना है, मुझे ये वाली चॉकलेट लाना है, और बिल बन गया 1,200 का, आप लेकर गए 1,000। तो पहले क्या करनी पड़ेगी, पहले हर चीज में हर जगह क्या होती है सर, प्लानिंग होती है, नियोजन होता है, हिंदी में इसको नियोजन कहते हैं। याद रखना ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के पेपर में नियोजन पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्रों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहाँ याद रखना, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इंग्लिश के वर्ड आपको बताते चलूं, ठीक है। तो याद रखना भाई कि पहले किसी भी चीज में प्लानिंग होती है, चाहे वो कोई संगठन हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं भी कोई सरकार हो, सभी जगह अगर मैनेजमेंट हो रहा है तो पहले प्लानिंग करना पड़ेगी, बिना प्लानिंग के काम चलेगा नहीं। आप पटवारी का एग्जाम देने जा रहे हो, पहले प्लानिंग करना पड़ेगी, भाई पिछले साल कितना कट ऑफ था, भाई 80 से 85 होगा तो ही काम होगा, 80 से नीचे होगा तो काम नहीं होगा, ये हमारी प्लानिंग होना चाहिए। इस प्रकार से ये हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग क्यों करते हैं, जब समय कम हो, समय या अभाव हो, टारगेट हमारे पास ज्यादा हो, भाई 8 सब्जेक्ट को निपटाना है पटवारी में, चुनौतियां हमारे पास ज्यादा हो कि भाई इतने सारे लोग काम करेंगे, इतने सारे लोग फॉर्म डालेंगे और उसमें से हमको कुछ को 2700 लोगों को पटवारी बनाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ही ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं सर हर चीज की, ठीक है। याद रखना सर, ऊर्जा कम हो, यानी कि आपके पास क्या हो, क्षमता कम हो, ऊर्जा कम हो, तब भी हम प्लानिंग या नियोजन अपनाते हैं। संसाधनों का उचितम दोहन हम अगर करना चाहते हैं तो हम नियोजन को अपनाते हैं, ये आपको ध्यान रखता है। ये क्या है सर, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और ये लगातार क्या करती है सर, चलती रहती है। इसको आप याद रखना। हम आगे आ जाते हैं अगले अपने टॉपिक पर। तो ये नियोजन आपको समझ में आ गया कि नियोजन का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, जितना धन है उतना ही खर्च करना है। कहते हैं ना कि भाई जितना बड़ा चादर हो उतने ही पैर पसारने वाली बात है, ठीक है। तो प्लानिंग हमेशा क्यों की जाती है, ताकि हम बहुत अच्छे से उसको कर पाए, ठीक है। संसाधनों का उचितम दोहन, यही लिखा है यहाँ पे पूरी कहानी जो मैंने आपको समझाई, तो बार बार इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्या, स्टाफिंग, या फिर हम करेंगे, चलो यहाँ पे हम बात करेंगे संगठन को बनाने की। और अभी मैंने कहा संगठन बनाना मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हुआ, और ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या काम करता है सर, संगठन के कार्यों को परिभाषित करना, कर्मचारी के बीच कार्य आवंटन करना, कर्ता तथा कार्य के बीच तालमेल सुनिश्चित करना, यह संगठन का काम होता है। मान लीजिए कोई संगठन है स्कूल, उस स्कूल का काम क्या होगा,
कि भाई अपने जो टीचर्स हैं, कोई मैथ्स पढ़ाता है, स्कूल बस होती है, उनके ड्राइवर्स को मेंटेन करना, हमारे जो कर्मचारी हैं भाई, गार्ड वगैरह हैं, उनको मेंटेन करना। तो संगठन के बीच सारे लोग आ जाएंगे, चाहे वो आपका प्यून हो या फिर आपका वो डायरेक्टर हो, सारे लोग संगठन के भीतर आ जाएंगे और उसे ही हम संगठन कहेंगे। तो पोस्टकाप तकनीक में संगठन सबसे महत्वपूर्ण क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। तो इसको याद रखना कि संगठन क्या है सर, इंपॉर्टेंट है, और संगठन में सारे लोग आ जाएंगे। और संगठन मजबूत क्यों होना चाहिए ये भी आपको पता है। वही डायरेक्टर ही अगर ऐसा फालतू बिठा दिया आपने, है ना, यानी कि भोला भाला बिठा दिया जिसको कोई भी दो चाटे मार के चला जाए, और कोई टीचर हो मैथ्स का और वो कहे सर आज मैं छुट्टी पे जाऊंगा, डायरेक्टर साहब कहे आज सर नहीं जा सकते, अभी 10th बोर्ड के एग्जाम आ गए, दो चांटे दिए, बोले सर जाइए जाइए जाइए, है ना। तो समझे मेरी बात को, संगठन मजबूत होना चाहिए सर, उसका जो डायरेक्टर है वो मजबूत होना चाहिए। तो हर जगह पर, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो बैंक हो, हर जगह ये काम में आता है। इस संगठन में एक कर्मचारी पर कार्यभार नहीं आता है, यानी कि सारे लोगों को अपना काम आवंटित होता है। संगठनात्मक कार्य सरलता से संपन्न हो जाते हैं, सारे के सारे कार्य। कर्मचारी कुशलता का लाभ संगठन को मिल पाता है, यानी कि जो कर्मचारी की कुशलता है उसका लाभ क्या मिल पाता है सर, आपके संगठन को मिल पाता है। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा सर। आगे बढ़ते हैं। यह समन्वय पूर्व शर्त होता है, यानी कि पहले से क्या होता है सर, समन्वय पूर्व शर्त होता है। इसको आप याद रखिएगा सर। पूर्व शर्त का मतलब ये होता है कि पहले से डिसाइड होता है कि संगठन में किस तरह से सारे काम होंगे। संगठन में कार्य विभाजन में कोई एक व्यक्ति एक ही कार्य बार बार करता है, तो गलती करके सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से वो कर्मचारी विशेषज्ञ बन जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपके स्टाफ के अंदर कंप्यूटर या ऑनलाइन का काम देखता है, हो सकता है 2-3 बार उससे गलती हुई और बार बार अगर उसको वही काम दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अगली बार वो गलती नहीं करेगा। पता चला उसने गलती कर दी और आपने कहा भाई नहीं, तूने गलती करी है, तेरी जगह हम दूसरे को लाएंगे। अब पता चला दूसरे ने फिर गलती की, आपने तीसरा चेंज कर दिया, तीसरे ने गलती की, आपने चौथा चेंज कर दिया। ऐसा करो ना कि भाई पहले ने गलती की तो उसको सिखाओ, और पहला अगर सीख गया तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि संगठन का मतलब ही ये होता है कि एक व्यक्ति एक काम को करे, अगर वो उसको गलत भी करेगा ना तो अगली बार वो उसको सीख जाएगा काम करते हुए। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। स्टाफिंग या भर्ती, या फिर हम कहें कि कर्मचारी जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं। तो भाई किसी भी जगह पे स्टाफिंग होगी तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप प्लानिंग करोगे उसमें भी कि भाई हमको मैथ्स के टीचर की आवश्यकता है। फिर आप सर्चिंग करोगे कि कौन मैथ्स का टीचर है, जब भाई हमें ही चाहिए टीचर एक पढ़ाने वाला कोई। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि भाई कौन टीचर है, फिर उसका रिज्यूम मंगवाएंगे, सर्चिंग करेंगे, उसके बाद हम उसको नियुक्ति देंगे। तो सभी कर्मचारियों की भर्ती किस प्रकार से होगी, सेवा शर्तें क्या होगी, ये हर प्रबंधन के अंदर होता है। इसीलिए एक सर्वमान्य क्या बन गया, सिद्धांत बन गया है, हर फील्ड में यूज होगा ये पोस्ट का, आप कहीं भी चले जाओ। ठीक है, तो स्टाफिंग का मतलब आप समझ गए। डायरेक्शन या निर्देशन, डायरेक्शन हमेशा कौन देता है, बॉस देता है डायरेक्शन। डायरेक्शन के नीचे आप चले जाओगे तो भाई 2-3 और बॉस मिल जाएंगे आपको, छोटे छोटे एडिशनल डायरेक्टर आप कह सकते हो। या किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, भाई घर के अंदर ही ले लो, डायरेक्शन कौन करता है, दादाजी, उनके नीचे पापा जी अपने, उसके नीचे आप लोग। तो ये सारा का सारा सिस्टम ऐसे चलता है, हर विभाग में चलता है, हर जगह चलता है। इसको आप याद रखना। सत्ता का जमाव एक जगह न हो, है ना, यानी कि आपका जो डायरेक्टर होगा उसके पास क्या होगी, पावर होगी। दूसरी बात, अनेक स्तर बने हो, जैसा कि मैंने अभी बनाया सर नीचे, एक के बाद एक अलग अलग स्टेजेस हो, जैसे कि आप कलेक्टर साहब को ले लो, कलेक्टर साहब के एडिशनल कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, बहुत सारी चीजें नीचे तक आती रहती हैं। दूसरी बात करेंगे, रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर की ओर होती है। मान लीजिए नीचे आप पटवारी हो और पटवारी से ऊपर तक कलेक्टर साहब तक आपकी कोई चीजें जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी कि रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर की ओर इसमें होती है। ऊपर से नीचे की तरफ निर्देशन हो, यानी कि अगर कोई डायरेक्शन देगा तो ऊपर से नीचे की ओर देगा। भाई कलेक्टर साहब चाहते हैं कि कुछ किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई काम अच्छे से हो, तो कलेक्टर साहब कहेंगे तब होगा। तो उसे हम कह रहे हैं कि भाई अगर कोई डायरेक्शन दे तो ऊपर से नीचे की ओर दे, यानी कि कलेक्टर साहब एडिशनल कलेक्टर साहब को दे, एडिशनल कलेक्टर साहब नीचे वाले लोगों को दे। लेकिन रिपोर्ट अगर पेश करना हो तो कहाँ जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा सर। आगे बढ़ते हैं। समन्वय, जिसे आप कोऑर्डिनेशन कहते हो, और यह समन्वय हर संगठन के अंदर होता है सर। अगर समन्वय नहीं हुआ तो जो तराजू है ना वो क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा, और सारे लोग आपस में क्या करने लग जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे।
समन्वय बिठा के रखना पड़ेगा, ये प्रबंधन की महत्वपूर्ण विशेषता है। नहीं तो एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। गांव के अंदर जब कोई बैल या बकरी चराने जाता है ना, तो आपने देखा होगा गडरिये भाई को हमारे, और वो जो गडरिये भाई हैं, वो अगर उनको सभी लोगों को साथ में न रखें, यानी कि सारे जानवरों को साथ न रखें, तो इनबैलेंस हो जाता है। तो वो कोऑर्डिनेशन बिठा के रखते हैं सभी लोगों के साथ। ऐसा ही डायरेक्टर के साथ भी होता है। डायरेक्टर अपने सभी कर्मचारी के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के रखता है, और अगर वो कोऑर्डिनेशन बिठा के नहीं रखेगा तो सीधी सी बात है कि चीजें इनबैलेंस हो जाएगी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समन्वय की आवश्यकता क्यों है सर? जब संगठन अधिक से अधिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो हम समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? गडरिया भाई जो अपने बहुत सारे जानवरों को एक साथ लेके जाएगा तो ही समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए गडरिये के पास दो ही जो है जानवर हैं, तो क्या काई की आवश्यकता है समन्वय की? समन्वय क्यों चाहिए? भाई संगठन बड़ा हो, लोग बहुत सारे हो, तब हम क्या करेंगे सर? संगठन की आवश्यकता को महसूस करेंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगठन के विशेषज्ञ की संख्या बढ़ती है, और संख्या जब बढ़ती है तो हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। बजटिंग की बात करते हैं सर। बजटिंग क्या होता है? बजट एक समन्वय के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सारी की सारी गतिविधियां होती है। भाई बजट तो सबसे जरूरी है, भाई बजट होगा ही नहीं तो काम कैसे करेगा कोई संगठन? कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई बैंक है, तो अपना सबका बजट होता है, जैसे कि एकेडमी है ना? तो सबका क्या आ जाएगा सर? बजट आ जाएगा। तो बजट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपको यही पूछा जाएगा कि भाई पोस्ट काब में जो बी होता है उसका मतलब क्या होता है, तो बताइएगा कि बी का मतलब बजट होता है। आपसे पूछा जाएगा पोस्ट काब क्या है, तो आप बताइएगा प्रबंधन का एक सिद्धांत है जो हर जगह यूज होता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, आप किसी भी प्राइवेट कार्यालय में चले जाइए, हर जगह प्रबंधन का ये पोस्ट काब सिद्धांत ही यूज होता है। ठीक है, इसको दिमाग लगाया लोगों ने और इसको पोस्ट काब बना दिया। ठीक है, याद रखना सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण या फिर कंट्रोलिंग। तो नियंत्रण या कंट्रोलिंग का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी को डरा दो। भाई आप डायरेक्टर हो, आप डायरेक्टर हो, किसी ने अच्छा काम नहीं किया, आपने कहा भाई कल से मत आना, या आपने दो चार गाली उसको चिपका दी। ठीक है, तो इसको नियंत्रण नहीं करते। नियंत्रण कहते हैं आपका एक ऐसा खौफ हो को व्यक्ति अच्छे से काम कर पाए। नियंत्रण ये नहीं कि भाई काम नहीं करा गोली मार देंगे, साउथ कोरिया जैसे, उत्तर कोरिया जैसे। ऐसा थोड़ी होता है। तो नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि आप किसी को धमकाओगे नहीं, और किसी भी संगठन को चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है नियंत्रण। और नियंत्रण कैसे होता है? एक तो नियमों के द्वारा होता है। भाई आपने कोई नियम बना दिया कि भाई 10 बजे आना है, मतलब आना है ऑफिस। कोई 9:30 बजे आ जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई 11 बजे आएगा तो दिक्कत वाली बात है। आप उसमें रूल में लिख दो भाई जो 11 बजे आएगा उसका जो है वेतन काटा जाएगा, तो वो उस डर के मारे नहीं आएगा। तो ये भी तो एक तरह का नियंत्रण हुआ। ऐसा जरूरी थोड़ी कि आप उसको डराओ, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नियंत्रण भी इसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस नियमों का कोई व्यक्ति पालन नहीं करे तो गलती सुधारना ही नियंत्रण कहलाता है। अब होता है सर आपका परिवेक्षण। परिवेक्षण या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, आप सुपरवाइजिंग जो करते हो, आप सर्वे जो करते हो, उसको कहते हैं परिवेक्षण। ये आपका एक्स्ट्रा है। संगठन के बेहतर संचालन के लिए क्या किया जाता है सर? इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कोई समस्या है, जैसे कि मान लीजिए भाई कलेक्टर साहब का ही एग्जांपल ले लो। ठीक है, भाई किसी जगह पर किसी व्यक्ति को बहुत समस्या आ रही है। भाई कलेक्टर साहब अगर जिले की अपनी उस ऑफिस से बाहर नहीं निकलेंगे तो पता कैसे चलेगा, है ना? तो इसीलिए बड़े बड़े अधिकारी क्या करते हैं? सर्वेक्षण करते हैं, परिवेक्षण करते हैं, और अलग अलग जाकर ये सारी चीजें देखते हैं सर। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, चलिए, वेरी गुड। आ गई बात समझ में? यहाँ तक ये बात याद रखना सर। तो परिवेक्षण क्या है सर? आपस में जरूरी है। परिवेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ही निरीक्षण, इसका आप अगर देखोगे तो परिवेक्षण, निरीक्षण, सुपरवाइजिंग, ये सारी चीजें एक ही है। ठीक है, तो सूचना को लेना, देखना, और किस प्रकार से जो है सूचना आपकी आती है। तो फिर से एक बार देख लो सर, पोस्टकाप तकनीक क्या होती है। आपको बस क्या पूछा जाएगा पेपर में? आपको बस इतना पूछा जाएगा कि इस पोस्टकाप में इन सभी का मतलब क्या होता है। तो P4 होता है प्लानिंग, O4 होता है ऑर्गेनाइजेशन, S4 होता है स्टाफिंग, D4 डायरेक्टिंग, और आपका CO4 कोऑर्डिनेशन, R4 रिपोर्टिंग, और B4 बजटिंग। ये सारी चीज हर संगठन में होती है। आप स्कूल में चले जाओ, कॉलेज में, कहीं भी जाओ यार, भारत में कहीं भी घूमो, विदेश में कहीं भी घूमो, यही सारा रामायण चलता है हर जगह। ठीक है, यही थी पोस्टकाप तकनीक जो आपके प्रबंधन में काम आती है। जैसे ही समय मिलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बिल्कुल आप चिंता मत करें, सारी की सारी चीजें हम यही कवर करेंगे। और मेरी ये
पहले से मैंने सोचा भी था कि जब भी ऐसा कोई सब्जेक्ट आएगा जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करे उसको मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, हम यही कवर करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। आप थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, ताकि हमारा जो लाइव कोर्स यानी कि जो लाइव बातें हैं हमारी वो हम कर पाए, है ना। अभी यूट्यूब खुद नहीं चाहता है कि हम लाइव जुड़े, ठीक है। तो अभी हमको रिकॉर्डेड ही करना पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो बहुत जल्द लाइव क्लासेस आ सकती हैं, जैसा कि आपने अभी तक किया है। और भी सहयोग करते रहें। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। बाय बाय, जय श्री माता।